हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैकंड। आज हम स्टार्ट करें एक न्यू लर्निंग चैप्टर जहाँ कॉमर्स स्टूडेंट्स को इजी लैंग्वेज एंड स्मार्ट मेथड से समझाएंगे। मैं ऋषि सर। हम यहाँ FYG से SYG से कॉमर्स स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस देने वाले हैं। सो यहाँ आपको मिलेगा इजी एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट नोट्स, एग्जाम स्ट्रेटजीज, डाउट सॉल्विंग एंड रेगुलर प्रैक्टिस। तो चलो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि पहले वाला जो चैप्टर हम लोग ने किया, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 7 में आता है 12 मार्क्स के लिए, जिसके लिए कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सेम यस, क्वेश्चन नंबर 6 में नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब एनपीओ पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 12 मार्क्स के लिए, जिसके लिए भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक्स के थ्रू हम लोग इस सम्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले जरा इसकी हिस्ट्री समझते हैं, क्या है एनपीओ। ठीक है, एक स्टोरी के थ्रू तुम लोग को बताता हूं, ध्यान दो बच्चों। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मतलब क्या होता है कि ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कहा जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, समझो। तुम सारे दोस्तों ने, क्या हो गया, एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश गिर रही थी, बहुत सारी बारिश गिर रही थी, और कुछ जगह पे लाइक फ्लड जैसे ऐसी सिचुएशन आ गई थी। एक ऐसे छोटा सा गांव है, मतलब बहुत सुनामी जैसे पानी भी नहीं भर गया था हर जगह पे, कुछ लोगों के घर डूबे हुए थे, कुछ लोगों के छत डूब गए थे पानी में। तो ऐसी की सिचुएशन आई थी, और तुम लोग ने सोचा कि इस गरीब लोगों को कुछ तो मदद करनी चाहिए। ठीक है, एक बोलते ना, भगवान की आत्मा जग गई तुम लोग के मन में, और तुम लोग ने सोचा क्यों ना हम लोग ये दोनों को, मतलब इस लोगों को कुछ छोटी सी हेल्प करते हैं हमारी तरफ से। छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ठंडी से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ठीक है, बीमार पड़ रहे थे। तो तुम लोग ने क्या सोचा, क्यों ना हम लोग इनको एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके हम लोग इनको चाय वगैरह पिलाए, चाय बिस्किट की व्यवस्था उनके लिए करें। ऐसा तुम लोग ने सोचा। तो तुम लोग ने, सब लोग ने मिलके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया, अपनी मेंबरशिप पे जमा की, और तुम लोग में से एक बंदे को तुम लोग ने एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट किया। मान के चलो तुम लोग ने रामानंद को एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट किया। ठीक है, अभी हुआ क्या, तुम लोग ने थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करके कुछ पैसे जमा हो गए, और उस पैसों से तुम लोग ने चाय बनाई, कुछ बिस्किट्स, कुछ नाश्ते की चीजें तुम लोग ने लाई, और उस गरीबों में बांट दी। बहुत बड़ा पुण्य मिलता है उससे, है ना। तो हुआ क्या, तुम लोग के पास जमा हो गया था 4000 रुपए। तुम लोग ने, सब लोग ने मिलके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके 4000 रुपए आपके पास जमा हो गए थे। लेकिन ये सारी सर्विसेज देने के बाद तुम्हारे पास 1000 रुपए बच गया। अभी तुम लोग ने क्या सोचा, सेक्रेटरी बोला चलो अभी 1000 बच गया है, पार्टी करते, हमारा प्रॉफिट है। तुम लोग सारे मेंबर्स बोले नहीं, ये पैसा हम लोग को गरीबों के लिए यूज करना है, ना कि हमारे प्रॉफिट के लिए। हम लोग ने जब ट्रस्ट चालू किया तो हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं था, हमारा मेन मोटिव सिर्फ एंड सिर्फ गरीबों को मदद करना था। तो अभी जो भी पैसा हमारे पास जमा हुआ है, तो उसमें से हम लोगों ने कुछ पैसे खर्चे किए हैं, कुछ बच गया है। उस बचे हुए पैसे से, मतलब जो बचा हुआ 1000 है, उससे हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम कुछ उस 1000 में कुछ एक्स्ट्रा और प्रोवाइड करें, लाइक पानी, है ना, दवाई, ऐसी कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करें। मतलब क्या हुआ बच्चों, इससे क्या तुम लोग को समझ में आया कि ये जो तुम लोग ने ट्रस्ट ओपन किया है, इसका मेन मोटिव कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है। तुम लोगों ने ट्रस्ट, अपने मेंबरशिप, अपने कुछ पैसों से ये ट्रस्ट को खड़ा किया,
थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके आपने एक बड़ी अमाउंट बनाई और बड़ी अमाउंट से आप क्या कर रहे हो, सबको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, एक पुण्य कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। अब इसमें से जो कुछ पैसा बचा हुआ है, ये पैसा वो ट्रस्ट अपने के लिए, खुद के लिए यूज करती नहीं है। नेक्स्ट टाइम और अच्छी सर्विस कैसे मिले उन लोगों को, उसकी कोशिश के लिए उस पैसे को यूज किया जाता है। समझ में? दिस इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। समझ में? ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। समझा बच्चों? क्लियर? किसी को डाउट इसमें? पक्का? इसी का अकाउंटिंग हम लोग अभी यहाँ पे करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन में आपको दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन रही। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसको हम लोग एनपीओ भी कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन सेम थिंग, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन रहेगी। गिवन इन द क्वेश्चन, नंबर 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड एडजस्टमेंट्स। दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगी, एक रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा रहेगा एडजस्टमेंट। सिमिलर टू फाइनल अकाउंट है, थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। सो व्हाट यू मीन बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक अ कैश एंड बैंक अकाउंट। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है। रिसिप्ट मीन्स व्हाट? रिसिप्ट मतलब कितना कैश रिसीव्ड हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ट्रस्ट को कितना पैसा रिसीव्ड हुआ है और कहां कहां से हुआ है, वो रिसिप्ट साइड में दिया रहेगा। एंड व्हाट यू मीन बाय पेमेंट? पेमेंट मतलब कहां पे पैसा खर्चा हुआ है, उसका हिसाब कहां पे दिया जाएगा, पेमेंट साइड में। और रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज ऑलवेज करंट ईयर अकाउंट। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो हमेशा करंट ईयर का ही होता है। समझ में? इसमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो सिर्फ एंड सिर्फ करंट ईयर की ही दी जाती है। डन है सबको? क्लियर? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक अ कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश रिसीव्ड हुआ रिसिट साइड, कैश पेड हुआ पेमेंट साइड। समझ में बच्चों? क्लियर? डन। दूसरी इंफॉर्मेशन होती है एडजस्टमेंट्स। सो व्हाट डू मीन बाय एडजस्टमेंट? तो हम लोगों ने 11th में भी किया है ना, इसके पहले वाले चैप्टर में भी किया एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में। वही एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, वही सब एडजस्टमेंट्स है। कुछ एडजस्टमेंट, एक दो एडजस्टमेंट ऐड ऑन हुए हैं और कुछ एडजस्टमेंट सब्सट्रैक्ट हुए हैं। समझ में आया? ठीक है। तो लाइक कैपिटलाइजेशन है, ये सारे कुछ एडजस्टमेंट जो है वो थोड़े नए हैं। तो इसमें ट्विस्ट क्या है सर? जैसे कि यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या होता है, कभी कभी तुम लोग को पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दिया जाता है, कभी कभी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया जाता है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पे फंस जाते हैं और जिसके वजह से उनका सम जब टैली नहीं होता तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और इसलिए बोलते हैं एनपीओ बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एनपीओ एक बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर सही तरीके से अगर इस लेक्चर को देखोगे तो बहुत सिंपल है। एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, उसी ट्रिक से हम लोग ये सम्स करने वाले, वही ट्रिक जो हम लोग ऑलरेडी फाइनल अकाउंट में कर चुके हैं। ठीक है, वही ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करना। ठीक है, आगे आगे देखेंगे। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक अ कैश एंड बैंक अकाउंट दिया जाएगा। रिसीट मतलब कैश आ रहा है, पेमेंट मतलब कैश जा रहा है। दूसरा होगा बच्चों एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में वही एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, यही सब एडजस्टमेंट्स उसमें होने वाले हैं। ठीक है, एक दो एडजस्टमेंट नहीं देखेंगे। ठीक है, वी हैव टू प्रिपेयर। अभी इसमें कौन सा अकाउंट बनेगा? वी हैव टू प्रिपेयर। हम यहां पे कौन से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? नंबर 1 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड सेकेंड वन क्लोजिंग बैलेंस शीट. क्लोजिंग बैलेंस शीट. थर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट. बट ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो हर एक सम में आपको नहीं दिखेगा. ओपनिंग बैलेंस शीट हम तभी बनाएंगे व्हेन कैपिटल फंड नॉट गिवन. जब आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन नहीं रहेगा तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे. समझ में? अदरवाइज ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे. अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड अगर गिवन रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है. 90% क्वेश्चन में कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया रहता है, बराबर. 10% ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कैपिटल फंड फाइंड आउट करना पड़ता है. और कैपिटल फंड कौन से अकाउंट के थ्रू फाइंड आउट करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट. समझा सबको? क्लियर? एक्चुअली देखा जाए तो दो ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग फाइनल अकाउंट में बनाते थे, है ना? व्हाट यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस एंड इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. हम लोग प्रोनाउंस भले इनकम एंड एक्सपेंडिचर करते हैं, लेकिन जब फॉर्मेट बनाते हैं तो डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं. सर ऐसे क्यों? बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. जो भी एक्सपेंसेस और इनकम, जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेंगे उसको डेबिट में लिखना होता है, और जो भी इनकम और गेन्स रहते हैं उसको क्रेडिट में लिखना होता है. समझ में? तो हम लोग भले प्रोनाउंसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर करते हैं, बट हमेशा डेबिट में एक्सपेंडिचर लिखा जाता है और क्रेडिट में इनकम लिखा जाता है. समझा सबको? क्लियर? किसी को डाउट इसमें? पक्का? चलो अभी आज की ट्रिक क्या है सब? एडजस्टमेंट की ट्रिक्स क्या है? एडजस्टमेंट्स ट्रिक्स. देखो सबसे पहले इसमें आता है आउटस्टैंडिंग. क्या आता है? आउटस्टैंडिंग. वो आउटस्टैंडिंग इनकम हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो. बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं कि सर आउटस्टैंडिंग में होता क्या है. आउटस्टैंडिंग इसमें कभी कभी क्या होता है, प्रीवियस ईयर का भी दिया जाता है, करंट ईयर का भी दिया जाता है. तो सर कैसे पता चलेगा कि करंट ईयर का है कि प्रीवियस ईयर का है? अगर उसमें मेंशन है ये प्रीवियस ईयर का तो ही वो प्रीवियस ईयर का, अदरवाइज हम लोग इसको एज्यूम करंट ईयर का ही करेंगे. क्लियर? आउटस्टैंडिंग वो एक्सपेंस हो सकता है या तो इनकम भी हो सकता है. ठीक है? अगर बच्चों ये करंट ईयर का है तो तुम लोग जरा बताओ ना मुझे, हम लोग फाइनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? प्लस. क्या करते थे? यहां पे भी प्लस ही करना है अगर वो करंट ईयर का है तो. ठीक है? अगर ये करंट ईयर का रहेगा तो प्लस, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का रहेगा तो माइनस. प्रीवियस ईयर का रहेगा तो माइनस. समझा बच्चों? क्लियर? दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस. इसको हम लोग एडवांस भी कहते हैं, या तो प्री रिसीव्ड इनकम. प्री रिसीव्ड इनकम, बराबर. अभी हम लोग प्रीपेड क्या करते थे फाइनल अकाउंट में? माइनस, क्योंकि वो करंट ईयर का होता था. तो यहां पे भी अगर करंट ईयर का रहेगा तो क्या होगा? माइनस, और प्रीवियस ईयर का रहेगा तो क्या होगा? प्लस. समझा बच्चों? क्लियर? किसी को डाउट इसमें? बाकी चीजें तो तुम लोग को पता ही है. डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? माइनस. इंटरेस्ट क्या करते हैं? प्लस. डिस्काउंट क्या करते हैं? माइनस. ये तो सब हम लोग ने फाइनल अकाउंट में ही सीख लिया सर. यहां पे भी वही करना है. डन? पक्का? एक और ट्रिक. बहुत जगह पे तुम लोग को बोलेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट याद करके आओ.
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट याद करके आओ। मैं बोलूंगा कुछ जरूरत नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो मेरा एक रूल है, हम लोग ने 11th में सीखा रिसिट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया। मेरे हिसाब से पैसे 2 ही केस में आ सकते हैं, बिजनेस में पैसे 2 ही केस में आ सकते हैं। कब सर? रिसिप्ट 2 ही केस में हो सकता है, अगर इनकम अन हो गया हो। क्या अन हो गया हो? इनकम। अगर इनकम कमाया हो तो पैसे रिसीट हो सकते हैं, बराबर, ठीक है। और अगर हम लोग ने कोई लाइबिलिटी क्रिएट किया हो, मतलब किसी से कर्जा लिया हो, बराबर, तो ही पैसे रिसीट हो सकते हैं। प्रेरणा, कल मैंने बताया था कि बैलेंस शीट रीड करके आना है, आई होप तुमने आज करके लाए हो, ठीक है। बैलेंस शीट याद करके आने के लिए बोला था मैंने, ठीक है। अभी ध्यान दो इसका यूज क्या होने वाला है। यहाँ पे मैंने बोला रिसीट मतलब पैसा रिसीव्ड हो रहा है, तो पैसा बच्चों 2 ही केस में रिसीव्ड हो सकता है, या तो हम लोग ने इनकम कमाया हो, या तो हम लोग ने कोई लाइबिलिटी क्रिएट किया हो। 2 ही केस में पैसा रिसीव्ड होगा। दूसरी बात, पेमेंट। पेमेंट पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है, पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है, तो पैसा 2 ही केस में जा सकता है ना भाई। या तो हम लोग ने एक्सपेंडिचर किया हो, क्या किया हो? एक्सपेंडिचर, और दूसरा एसेट खरीदा हो, एसेट को परचेस किया हो, तो ही पैसा जा सकता है। तो सर ये क्यों समझा रहे हो? रिसीट साइड में जो दिया रहेगा उसमें 2 ही चीजें होगी, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। सर बैलेंस शीट तो हमने याद किया है, तो हमें तो पता है लाइबिलिटी क्या है ना। जो बचा रहेगा वो क्या रहेगा? जो लाइबिलिटी अलग कर दिएंगे तो बचेगा क्या? समझा? लाइबिलिटी तो बहुत लिमिटेड है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, फंड, है ना, कोई भी फंड होता है वो सब क्या होता है? लाइबिलिटी। बाकी सारी चीजें क्या रहेगी? इनकम। समझा बच्चों? अरे हाँ, पक्का। दूसरा क्या होता है? पेमेंट। पेमेंट में 2 ही चीजें, पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है, तो पैसा 2 ही केस में जा सकता है। या तो हम लोग ने कोई एक्सपेंडिचर किया हो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस, ठीक है। और दूसरा क्या है? एसेट। अभी एसेट तो पता है ना सर हमें, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर, गुडविल, पैटर्न, कॉपीराइट, ये सब एसेट है। तो इसको छोड़ के बाकी जो बचेगा क्या है? एक्सपेंडिचर। अभी बताओ फॉर्मेट याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है सर, समझ में आया, ठीक है। दैट्स ऑल। तो इसी तरीके से हम लोग को सम्स करना है। आई होप स्टोरी समझ में आ गई होगी, क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? पक्का। एक और चीज, यहां पे हम लोग सबसे पहले बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, नाम चेंज हो गया सिर्फ। समझ में आया? वहां पे नेट प्रॉफिट मिलता था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट को सरप्लस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरप्लस। वहां पे नेट लॉस मिलता था, इसको डेफिसिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सर ऐसे क्यों? क्यों सर ऐसे? बिकॉज सरप्लस मतलब हम लोग वो प्रॉफिट अभी खुद के लिए यूज नहीं करने वाले, बराबर, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसमें और कैसे ग्रोथ हो सकता है और क्या अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए उस पैसे को खर्चे करेंगे। समझ में? ठीक है, दिस इज कॉल्ड सरप्लस। और कोई भी एनपीओ मतलब जो नॉन प्रॉफिट मोटिव की जो फर्म होती है, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, और अगर डेफिसिट में भी जाएगा तो उनका उसमें कुछ नुकसान नहीं है। समझ में? लेकिन हर एक फर्म यही चाहती है कि हमारा बजट बैलेंस में रहे, जितना आ रहा है उतना खर्चा भी हो, बराबर, ठीक है। यही उनका मेन मोटिव रहता है। डन। प्रॉफिट कमाना या ज्यादा डेफिसिट में चले जाना, ये उनका मेन मोटिव नहीं है। डन है बच्चों? किसी को डाउट इसमें? पक्का। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। तुम लोग ने लिखा है इसको? नहीं लिखा है तो लिख लो। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट and adjustments given below, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 of Vienna Cultural Association.
सातारा। ठीक है, तो यहां पे बच्चों सिर्फ एंड सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, नॉट बैलेंस शीट। इसीलिए देखो इसमें एक ट्विस्ट यही होता है, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो। कभी कभी सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाने के लिए बोलते हैं, कभी कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलते हैं। समझा, यहां पे सिर्फ एंड सिर्फ एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रिपेयर करने के लिए बोला है। क्लियर है? तो यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 इन द बुक्स ऑफ वेन्ना कल्चरल एसोसिएशन सातारा for the year ended, for the year ended 31st March 2020. So 2020 ये हमारा करंट ईयर रहेगा। करंट ईयर मीन्स व्हाट? 2020 में खत्म हो रहा है, मतलब चालू कब हो गया होगा? 1 अप्रैल 2019 में चालू हो गया होगा। तो हमारा करंट ईयर क्या रहेगा? 1920। समझा बच्चों? ये अकाउंटिंग ईयर खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2020 में खत्म हो रहा है, मतलब चालू कब हो गया होगा? 1 अप्रैल 2019 में चालू हो गया होगा। मतलब 1 अप्रैल 2019 तो 31 मार्च 2020 ये हमारा क्या रहेगा? करंट ईयर रहेगा। ठीक है, तो मैं साइड में लिख के देता हूं, करंट ईयर हमारा क्या रहने वाला है? 1920। करंट ईयर हमारा क्या रहेगा? 1920। समझा बच्चों? क्लियर? किसी को डाउट इसमें? चलो बढ़ते आगे। यहां पे बनाएंगे मस्त एकदम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीस then income amount rupees यहां पे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट क्रेडिट। समझा बच्चों? क्लियर? चलो स्टार्ट करें, ध्यान देना अच्छे से। यहां पे देखो बच्चों, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैंने बताया था ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब क्या होता है? कैश एंड बैंक, है ना? तो रिसीट मतलब कैश रिसीव्ड हो रहा है, पेमेंट मतलब पैसा पेड है, मतलब जा रहा है पैसे। तो रिसीट में दो ही चीजें होंगी, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। पेमेंट में क्या होगा? या तो एक्सपेंडिचर या तो एसेट। समझ में आया यहाँ पे? क्लियर? तो चलो देखते जरा पहले एडजस्टमेंट किस पे बोला है। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर ₹7,000। रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो रेंट को टिक मार्क करो। रेंट देखो जरा, रेंट कहां पे दिया है? मिला। फिर बाद में बोला 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। 60% एंट्रेंस फीस को क्या करना है? कैपिटलाइज करना है, तो एंट्रेंस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर ₹20,000। सब्सक्रिप्शन मींस व्हाट? बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता सब्सक्रिप्शन मतलब क्या। सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबरशिप फीस जो तुम लोगों ने कलेक्ट किया था चाय का ट्रस्ट चालू करने के लिए 12 बेटी के, तो तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो कंट्रीब्यूशन किया था, दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। समझ में आया? ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है। एंड बोला है प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या बोला है? प्रीपेड इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है। समझा सबको? क्लियर? चलो अभी यहां पे मेरी एक बात ध्यान में रखना है, रिसीट साइड में सबसे पहले तुम लोगों को दिया जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या दिया जाता है? बैलेंस। लिखना नहीं है, स्किप कर देना उसको। बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग है,
हम लोग बैलेंस शीट इस साल का बनाने वाले हैं, समझ में, ठीक है। तो हम लोग को पिछले साल की कोई भी इंफॉर्मेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो करंट ईयर का कैश इन हैंड दिया होगा, मतलब बैलेंस कैरिड डाउन जो दिया होगा, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन कब यूज होगा? फिर जब हम लोग को ओपनिंग के बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले होंगे। अगर और ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनाते हैं हम लोग? जब क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया होगा तब। समझा सबको? क्लियर? तो जब तक ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तब तक बैलेंस ब्रॉट डाउन का यूज नहीं करेंगे। समझा सबको? क्लियर? इसको क्या करना है, स्किप कर देते हैं। दूसरा, बेटा तुम्हें इतने एसी में पसीना आ रहा है, चलो नेक्स्ट। फिर बाद में, चलो ध्यान, फिर बाद में दिया है सब्सक्रिप्शन। तो सबसे सब्सक्रिप्शन क्या हमारा इनकम है, क्या है, इनकम, बराबर। तो यहां पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, इनकम साइड में लिखिए। सबसे ज्यादातर बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, सब्सक्रिप्शन में ही फंस जाते हैं, क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड प्रीवियस ईयर का भी रहता है, करंट ईयर का भी रहता है, बहुत सारे बच्चे इधर ही फंस जाते हैं। तुम लोग नहीं फंसोगे, गारंटेड। ध्यान दो, सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, 1,23,000 टोटल सब्सक्रिप्शन लिखना है, जो आउटर कॉलम में लिखा हुआ है। समझा यहां तक? क्लियर? अब इसमें करना क्या, देखो हमारा करंट ईयर कौन सा है, 1920, बराबर, ठीक है। तो 1920 का सब्सक्रिप्शन कितना है, देखो जरा, 1 लाख। कितना है, कुछ भी प्लस माइनस करो, आपका इधर सब्सक्रिप्शन 1 लाख के आना चाहिए। देखो कैसे आएगा। तो उसमें बोला है 18-19 का कितना है, 15,000 है। 18-19 का क्या है, तो बच्चों जरा बताओ, 18-19 हमारा करंट ईयर की प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस। तो इधर से करेंगे माइनस, माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। समझा? क्लियर? कितना, 15,000। तो 15,000 इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों? क्लियर? तो 0 0 0 8 में से 13 में से 5 गया तो कितना आएगा, 8। 1 में से 1 गया 0, 1 का 1, 1,08,000। कितना आएगा, 1,08,000। समझा? क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? पक्का? चलो लिख दिया, डन। ध्यान में रखना, प्रीवियस ईयर के एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट जाता नहीं, सिर्फ करंट ईयर का सेकंड इफेक्ट जाएगा, प्रीवियस ईयर का सेकंड इफेक्ट नहीं जाएगा। क्लियर? डन। नेक्स्ट, फिर बाद में 1920 का दिया 1 लाख। ये तो करंट ईयर है सर, उसको कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली आने वाला है। समझा यहां तक? क्लियर? करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन दिया उसको हाथ लगाना नहीं है, वो जैसे है वैसे ही रखो उसको, ठीक है। फिर बाद में बोले 20 एंड 21। सर 2021 तो अभी तक आया ही नहीं है, और उसका सब्सक्रिप्शन तो हम लोग ने ऑलरेडी ले लिया है, मतलब क्या हो गया, प्री रिसीव्ड। क्या हो गया, प्री रिसीव्ड। प्री पेड नहीं हो सकता, इनकम कभी पेड नहीं होता, इनकम रिसीव्ड होता है। समझ में आई? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्री रिसीव्ड हो जाएगा। समझ में आई? ठीक है। और प्री रिसीव्ड प्लस होता है माइनस होता है, माइनस, माइनस प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। समझा सबको? अरे हाँ, कितना दिया है बच्चों, 8,000। तो 8,000 इसमें से क्या करेंगे, माइनस, कितना हो जाएगा, 1 लाख। आ गया ना करंट ईयर का। देखो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, 1 लाख, और आया भी कितना, 1 लाख। समझा बच्चों? क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? पक्का? बुक में अलग तरीके से दिया जाएगा, बुक में तुम लोगों को डायरेक्टली 1 लाख लिखा होगा पहले, लेकिन वो 1 लाख कहां से आया तुम लोगों को नहीं पता। समझ में? इसलिए मैंने तुम लोगों को पूरा डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो बुक का मेथड से करो, ये मेथड से करो, आंसर वही आने वाला है। समझा सबको? क्लियर है? अभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्ट, हाँ सर अभी इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा ना। सेकंड इफेक्ट हम लोग ने जो रूल अप्लाई किया फाइनल अकाउंट में, एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा इफेक्ट, यही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करना है। समझा? हम लोग ने क्रेडिट में से क्या किया, मतलब कौन सा इफेक्ट, डेबिट। इधर डेबिट तो जाएगा, तो बैलेंस शीट का कौन सा टाइप, लायबिलिटी साइड। लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया क्या, नहीं, तो नहीं बनेगी, सेकंड इफेक्ट नहीं देंगे। समझा? यहाँ पे अगर बैलेंस शीट बनाया होता तो सेकंड इफेक्ट दे देते। क्लियर है?
डन, समझा। चलो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक एडजस्टमेंट था, क्या बोला था देखो जरा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज ₹20,000। सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस माइनस प्लस, प्लस कौन बोला माइनस, ठीक है, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना बोला है 20,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,20,000। समझा बच्चों, अरे हाँ पक्का। चलो अभी अगर बैलेंस शीट बनाया होता तो उसका सेकंड इफेक्ट देते, बैलेंस शीट बनाया क्या नहीं, डन है बच्चों, क्लियर। चलो आगे बढ़ते, फिर बाद में क्या दिया देखो, सब्सक्रिप्शन तो हमारा सॉल्व हो गया, फिर बाद में क्या बोला डोनेशन। सर डोनेशन में ना एक ट्विस्ट है, कभी कभी डोनेशन आपको लायबिलिटी में दिखाई देगा, कभी कभी डोनेशन आपको इनकम में दिखाई देगा। सर कब कहां पे लिखना है फिर, अगर डोनेशन कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया गया है तो लायबिलिटी है, लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर परचेस ऑफ मशीनरी, डोनेशन फॉर परचेस ऑफ फर्नीचर, है ना, ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दिया है तो वो लायबिलिटी है। लेकिन सिर्फ डोनेशन बोला है या तो जनरल डोनेशन बोला है तो वो इनकम है, क्या है इनकम। सर ऐसे क्यों, अगर जनरल डोनेशन है तो हम लोग उसको कुछ भी खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस है तो उससे वो डोनेशन सिर्फ उसी काम के लिए यूजफुल होगा। समझ में आया, ठीक है। तो अगर डोनेशन कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है तो वो लायबिलिटी है, और सिर्फ डोनेशन बोला है तो वो इनकम है। समझा बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे डोनेशन क्या बोला है, जनरल बोला है, जनरल मतलब नॉर्मल वाला डोनेशन है, ठीक है। तो क्या रहेगा इनकम बाय डोनेशन। कितना है डोनेशन देखो जरा 25,000। क्या कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है ना, तो डायरेक्टली उसको ऑर्डर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस 25,000, सॉरी 25,000, ठीक है। चलो फिर बाद में क्या बोला है एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस। कितना एंट्रेंस फीस 15,000। क्या कोई एडजस्टमेंट है क्या सर, है ना, तो इसको कहां पे लिखेंगे इनर कॉलम पे। डन। क्या बोला एडजस्टमेंट में देखो 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। हाँ कैपिटलाइज ये तुम लोग के लिए नया एडजस्टमेंट है। तो सर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या करने का, जिसके ऊपर कैपिटलाइजेशन बोला है उसमें से करने का माइनस और कैपिटल फंड में जाके करने का प्लस। सिंपल। क्या बोला मैंने, जिसके ऊपर भी कैपिटलाइजेशन बोला उसमें से करने का माइनस और कैपिटल फंड में जाके करने का प्लस। सिंपल है, डन है। तो यहाँ पे तो बैलेंस शीट बनाया नहीं है हम लोग ने, तो प्लस तो करने का सवाल ही नहीं आता, बट इसमें से माइनस तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो 15,000 के ऊपर 60%, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 6, 600, 600, 6 5 30, 6 1 6 प्लस 3 9, 9,000। समझा बच्चों। तो इसमें से लिखेंगे माइनस 60% कैपिटलाइज, कितना 9,000। कैपिटलाइज मतलब इसको कैपिटल में ऐड करना है, ये हमारा कैपिटल रहेगा इसमें से, ठीक है, क्लियर। चलो तो 15,000 में से 9,000 जाएगा तो कितना बचेगा 6,000। समझा बच्चों, क्लियर है, डन। अगर बैलेंस शीट बनाया होता तो कैपिटल फंड में जाके क्या होता प्लस होता। नेक्स्ट फिर बाद में बोला इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। कितना दिया इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 4,800। क्या कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। फिर बाद में बोला है पिकनिक रिसिप्ट बाय पिकनिक रिसिप्ट। क्या कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। 20,000, डन है बच्चों। पेमेंट साइड खत्म, सॉरी कौन सा रिसिप्ट साइड खत्म। अभी हम लोग जाएंगे पेमेंट साइड। पेमेंट में दो ही चीजें होगी, या तो एसेट या तो एक्सपेंडिचर, बराबर, ठीक है। तो देखते क्या क्या है। सबसे पहले दिया रेंट। अभी जैसे हम लोग ने सब्सक्रिप्शन को सॉल्व किया वैसे रेंट को भी करना
है ना, लेकिन रेंट हमारा क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर। क्या रहेगा, क्यों सर, बिकॉज ये पेमेंट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है मतलब क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर टू रेंट। तो टोटल रेंट कितना है, 55,000 बराबर। टोटल रेंट कितना है, 55,000। उसमें से 18-19 का कितना है, 700। 18-19 का कितना है, 700। सर 18-19 तो हमारा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस, माइनस। तो माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर प्रीवियस ईयर। समझा, क्लियर। कितना दिया है, 700। समझा बच्चों, तो कितना बैलेंस आएगा, 54,300। 54,300 डन है इधर तक। किसी को डाउट इसमें, क्या सर प्रीवियस ईयर का इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा क्या, तो नहीं, प्रीवियस ईयर का सेकंड इफेक्ट जाता नहीं। समझा इधर तक, पक्का। चलो अच्छा, रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, है ना, क्या बोला देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर ₹7,000। अच्छा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है माइनस होता है, प्लस। प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर कितना, 7,000। तो कितना हो जाएगा, 61,300। 61,300। समझा बच्चों। हाँ, अगर हम लोग ने बैलेंस शीट बनाया होता तो इसका भी सेकंड इफेक्ट जाता, बिकॉज वो करंट ईयर का है ना। पहला इफेक्ट डेबिट तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट। क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। समझा बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट। अच्छा बताओ, फिक्स डिपॉजिट एक्सपेंडिचर है क्या एसेट है, फिक्स डिपॉजिट एसेट है। बैलेंस शीट बनाया क्या, नहीं, तो नहीं लिखेंगे फिर उसको। समझा, अगर बैलेंस शीट बनाया होता तो लिख देते, बट बनाने के लिए बोला है क्या, नहीं, इग्नोर मार दो इसको। फिर बाद में क्या बोला है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है मतलब एक्सपेंडिचर है, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितना है सन्ड्री एक्सपेंसेस, 8,000 है बेटा, 8,000। क्या कोई एडजस्टमेंट है क्या, नेक्स्ट। फिर बाद में क्या बोला, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी क्या है, एक्सपेंडिचर है, टू इंश्योरेंस। कितना दिया इंश्योरेंस, 12,000। हाँ सर, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। क्या बोला है देखो जरा, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1,000। अच्छा, कुछ बोला है क्या, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, तो क्या एज्यूम करेंगे, करंट ईयर। तो करंट ईयर का प्लस होता है कि माइनस, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 1,000। तो कितना बचेगा, 11,000। समझा बच्चों, क्लियर है। 12,000 में से 1,000 क्या कर दिया, माइनस। हाँ, देंगे ना सेकेंड इफेक्ट, लेकिन बैलेंस शीट बनाया क्या, नहीं। अगर बैलेंस शीट बनाया होता तो सेकेंड इफेक्ट आता। डेबिट में से क्या किया, माइनस, मतलब कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट। इधर क्रेडिट तो चाहेगा डेबिट। डेबिट मतलब बैलेंस शीट का एसेट साइड। समझा बच्चों, क्लियर, नेक्स्ट। फिर बाद में क्या बोला है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना दिया है, 6,000। क्या कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। अभी कभी कभी ना इसमें एक ट्विस्ट दिया जाता है, सॉरी बेटा, कभी कभी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोला जाता है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कोई भी स्टॉक मतलब एसेट होता है, क्या होता है, एसेट। तो उसको एसेट में लिखना है उस टाइम। समझ में आया, ठीक है। सिर्फ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोला है तो वो हमारा एक्सपेंडिचर है, लेकिन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोला होगा तो एसेट है। समझा। फिर बाद में पिकनिक एक्सपेंसेस, टू पिकनिक एक्सपेंसेस 18,000। नेक्स्ट, बाय सैलरीज मतलब टू सैलरीज। कितना दिया सैलरीज, 20,000। चलो नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है, 13,000। नेक्स्ट,
एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट कब का पेड हुआ है? 18-19 का। कब का पेड हुआ है? अभी 18-19 का एडवर्टाइजमेंट पेड हुआ है, तो उसको यहां पे नहीं लिखना है। बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि इस साल का थोड़ी है, ये तो पिछले साल का है। समझ में आया? तो तुम लोगों ने उसको बैलेंस शीट में लिखा होगा कि भाई पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट इतना इतना है, अगर बैलेंस शीट बनाया होता तो। बराबर, ठीक है। तो उसमें से उसको क्या करना है? पेड करना है। क्या करना है? पेड। इस साल हम लोगों ने उसको क्या कर दिया? पेड कर दिया। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझा? वापस एक बार बता रहा हूं। यहां पे बोला है कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो इस साल का नहीं है, ये कब का है? 18-19 का। 18-19 तो सर हमारा प्रीवियस ईयर है, मतलब हम लोग ने पिछले साल का पे किया होगा। तो पिछले साल का एडवर्टाइजमेंट हमारे ऊपर इस साल का क्या रहेगा? लाइबिलिटी रहेगा। बराबर। तो उसको हम लोग ने अगर बैलेंस शीट बनाया होता तो लाइबिलिटी साइड में दिख देते कि भाई हमारा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना है, अमाउंट कितना दिया है यहाँ पे? 7,000 है ना। तो उसमें से जाके क्या कर दे? माइनस। क्या कर दे? माइनस। कि भाई हम लोग ने पिछले साल का एडवर्टाइजमेंट क्या कर दिया? पे कर दिया। ये हमारा इस साल का खर्चा नहीं है। समझा सबको? अरे हाँ पक्का। बढ़ते आगे। फिर बाद में बोला बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोला है? बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन कहां पे लिखते हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट। क्या बैलेंस शीट बनाया गया? नहीं, इग्नोर। समझा? किसी को कोई डाउट इसमें? देखो कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग है क्या? ऑल एडजस्टमेंट्स आर क्लियर। ठीक है, चलो अकाउंट को क्या करेंगे? क्लोज। 1,20,000, 1,40,000, 1,65,000, 1,71,000, 1,71,000, 1,75,000, 1,75,800। ठीक है, 1,75,800 इसकी टोटल। डन है बच्चों? चलो डेबिट साइड की टोटल 13,000, 20 और 33, 33, 43, 43, 51, 51, 51, 57, 57, 59, 69, सॉरी 13,000, 33, 33, 43, 43, 51, 57, 57, 58, 68, 68, 76, 76, 77, 77 plus 60, 77,000 plus 60,000, 300, 0, 0, 3, 7, 13, 1,37,300। बराबर। तो इसकी टोटल आ रही है 1,37,300। क्लियर है? डन है सबको? अच्छा, दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी है? 1,75,800, 1,75,800, 1,75,800। सो 1,75,800 उसमें से माइनस करेंगे 1,37,300। 800 में से 300 गया 500, 15 में से 7 गया तो 8, 6 में से 3 गया तो कितना आएगा? 3, 1 में से 1 गया तो 0, 38,500। समझा बच्चों? क्लियर? अभी यहां पे हुआ क्या? इनकम साइड ज्यादा आया, एक्सपेंस साइड कम आया। मतलब इनकम ज्यादा हुआ है, एक्सपेंस कम हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टू सरप्लस। क्या बोलेंगे? टू सरप्लस। समझा बच्चों? अगर समझो एक्सपेंडिचर ज्यादा आता और अगर इनकम कम आता तो क्या होता? डेफिसिट। क्या होता? डेफिसिट। समझा? किसी को डाउट इसमें? पक्का? क्वेश्चन कंप्लीट है। समझा सबको? आप ही बताओ फाइनल अकाउंट से डिफिकल्टी की इजी है? इजी है ना? शुरुआत है, समझे ना? इजी है, टेंशन मत लो। ठीक है, बस पहले बेसिक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे, फिर बाद में एडवांस पे जाएंगे। समझा सबको? क्लियर? बट एडवांस मतलब इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बट सेकंड इफेक्ट देना पड़ता है। समझ में आया? बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। क्लियर है? थैंक यू सो मच।